से जागो। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बहुत बढ़िया गाड़ियाँ है। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। पुलिस प्रशासन नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अनुशासन में रहने के लिए जो है आंदोलन को सफल बनाने के लिए अनुशासित होना जरूरी है। संरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपराधियों का संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। बात तो आपको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। मुलजिमों को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नींद से जागो, पुलिस नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। आजा सुरेंद्र, बात करने का कर्तव्य है। दर्दनाक विभत्स आज 22 दिन होने चाल पड़ा। आज 4 अक्टूबर की घटना है। 4 अक्टूबर की घटना में बाद FIR में नामजद मुकदमों कराने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन जी का अपराधियों ने आज तक गिरफ्तार कौन किया। बहुत ज्यादा दबाव बनाने के बाद में अभी सूचना मिल रही है कि रात एक और अपराधी ने गिरफ्तार करे। लेकिन बावजूद भी अभी भी जिका 3 आरोपी और है,
दो आरोपी जी का और है, बाकी अभी भी गिरफ्तारी को नहीं हुई है। देखो साथियों, मारा माए तो बड़ा बुजुर्गो आप सगड़ा जाना कि सभ्य समाज के अंदर इसी घटना को कोई काम को नहीं। सभ्य समाज के अंदर इसे अपराधियों को खुलो घूमना बहुत ही खतरनाक बात है। आ घटना आज कोई व्यक्ति के सागे हुई है, काल थारे सागे भी हो उसका, अपने मुंह वो कोई भी हो उसके। और अगर आप आ जाएंगे खिलाफ मिलजुल के आवाज अगर आप ना उठाएंगा तो पुलिस प्रशासन जिया सदैव करते आए हुए बियाई आना टाइम में भी लगातार अपराधियों ने बियाई संरक्षण देते रहे। आज थे बड़ी एकजुटता के सागे आवाज न उठाइए, अत्याचार के खिलाफ आप आवाज उठाइए। अब बहुत ही जरूरी चीज है समाज के अंदर, एक सभ्य समाज के अंदर इस तरीके से कुल्हाड़ी से आदमी का सिर काट के और हत्या कर देना एकदम जघन्य, एकदम घिनौना अपराध है। और वो अपराधी यहाँ आके बैठ के थाने में चाय पी के जाते हैं, पुलिस उन पे कार्रवाई नहीं करती। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती कि जिस पुलिस को हम समझते हैं, ये जो नारा लिखते हैं अपने बोर्ड के ऊपर लिखते हैं कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, कैसे पैदा होगा वो विश्वास? हम कैसे इनके ऊपर यकीन करें? उल्टा हो रहा है। अपराधी यहाँ बैठ के चाय पी के जाते हैं, उनमें बड़ा विश्वास है कि पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं करेगी। और हम जैसे लोग, आम साधारण आदमी, आम सभ्य समाज का आदमी और घूमे डरता फिरे समाज के अंदर 12 की शायद आपने सागे इसी घटना ना हो जाए तो थे तो उल्टा प्रयास करने लग रहे हो। आमजन में भय पैदा कर रखियो है, अपराधी अंदर थे बड़ो भरोसो कायम कर रखियो है। अपराधी खुला घूमे, बांगों पर कोई कार्रवाई को नहीं, और दूसरी तरफ आम आदमी धक्का खातो फिरने ला रहे है, न्याय की गुहार करने ला रहे है। इतना लोग है चल गया है, कोई फिजूल में को नहीं आया। तो पुलिस प्रशासन ने आज चेतावनी देने खातर इलाके का सगड़ा आसपास के गाँव में लोग इकट्ठा हो गया है। आज अगर अपराधियों ने गिरफ्तार ना करे जागो, आज पूरो जी को आपनो जी को मजमू आओ अठी रहो, अठे ही बैठा रहेगा जब तक अपराधियों ने गिरफ्तार नहीं करेगा। आप अठू टसू मस को नहीं हो, एकदम स्थायी डरो लगाओगा। आपनो सारो सिस्टम अठे दाम सगड़ा साथियों ने अपने गांव में बेली रिश्तेदारा ने सगड़ा फोन करांगा, माता बहना ने फोन करांगा, सगड़ा ने अठा आप बुलाना अभी शुरू करांगा। आज को कार्यक्रम अभी आप शुरू करा अपनी सभा ने, तो मैं बारी बारी सगड़ा साथियों ने और आमंत्रित करूंगा, आप आपकी बात सगड़ा साथी उठा आगे रखेगा। तो सबसे पहले मैं दादाजी हनुमान जी ने आमंत्रित करूँ तो मैं आपकी आगे बात आओ कि 5 नामजद अपराधी हत्यारे तो क्योंकि मैं जानकारी को जो, परंतु उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। आज की ऐसे हालात में, और हम तो मैं तो रोजाना ही कहा कि ये आज़ादी उजूदी कुछ नहीं, ये आज़ादी लुटेरों के लिए है, ये आज़ादी खेप कतरों के लिए है, ये आज़ादी जो है वो तस्करों के लिए है, बदमाशों के, व्यभिचारियों के लिए, आम आदमी को नहीं। और पुलिस प्रशासन का रवैया वही है जो अंग्रेजों के सामने लड़ाई, चाहे साइमन कमीशन के विरुद्ध लड़ते थे, चाहे रोल्ट एक्ट के विरुद्ध लड़ते थे, या आज़ादी की मांग के लिए लड़ते थे, चाहे वो शांति से लड़ने वाले थे या क्रांति से लड़ने वाले थे। अंग्रेजों के इशारों पर वही जुल्म किया जाता था, वही जुल्म आज होता। पुलिस का कैरेक्टर जो है वो अभी तक वो है, आज भी जो है वो पुलिस जो है वो हिंदुस्तान के लोगों को न्याय देने की मूड में ही नहीं है, सफल नहीं, मूड में ही नहीं है इनकी। अलग से अगर हम बात करें, ठीक है, मीटिंग चल रही है, बाद में बात करेंगे। 7 बजे जो है वो वाकया हुआ और 7 बजे से ये मौके पर नहीं पहुंचे, जैसा मेरे को जानकारी। तो 7 बजे से तो ये पहुंचने का जरूरत नहीं, ज्यादातर जो है वो 7 बजे के बाद में हम भी जानते हैं किस रूप में होते हैं, किस रूप में होते हैं। से किधर होती है, किधर से बिल्कुल जो है वो कल्पना ही नहीं करनी चाहिए।
रामगढ़ के अंदर में याद है, पुराने आदमी कोई होंगे, एक बच्चे की कोई ट्रक वाला हत्या कर गया। अरे मारेंगे और पुलिस ने जो है वो बिल्कुल गौर नहीं की। हमने मिलके गांव वासियों ने जो है वो लड़ाई लड़ी, उसमें संयुक्त जिला था, ट्रक यूनियन वालों की मदद दी, पदमपुर गए, रायसीनगर गए, वो गए। फिर एक था जो है पुलिस इंस्पेक्टर गंगानगर कोतवाली में मिल गया और उसने जो है वो हमें मदद की, उसने हमें रास्ता बताया और उसने ये भी बताया कि पुलिस लाइन के सामने जो है वो इस प्रकार का ट्रक है, मेरा नाम मत लेना और वहाँ जाके आप सांकल टूटी हुई तो आपको कुछ मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि कोई सो आदमी को संवेदनशील हो तो बात अलग है। बाकी सांबर की झील में हाथ मारो का बड़ी लून ही नहीं, सांबर में सारो ही लून। तो हालात पुलिस दबाव में भेगेमा या सुविधा बत्तो पीसो रिक्शो दिया कि काम चाल जा तो बेशक, बाकी चाहे आपनो परिवार कोई मेंबर है आ सिस्टम है, इनमें कोई व्यक्तिगत दोस्त को वो सिस्टम है नहीं, सिस्टम का शिकार जगह है, जगह पुलिस में ईमानदार है, वह भी अपनी जो भुगत है पास आके भी बहुत अंदर कहीं मिल जाए क्या यार, क्या करें, ऐसी हालात है। तो ऐसे हालात में हेलो हमें एकजुट रहना होगा और एकजुट में लास्ट में जगह 60 नंबर है, मिला हूँ मैं मेडी हूँ। जगदीश जी पे जब भी अनुशासनहीनता आई है तब आंदोलन कमजोर हुआ। अनुशासन से, शांति से, एक्सट्रीम, जब तक एक्सट्रीम चरम सीमा नहीं आए उससे पहले जो है वो हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिसकी वजह से, परंतु लंबा अगर चले, कुछ लोग बहुत जोश में मैं साफ कहता हूं, परंतु वो देखते हैं हथेली में सच में उग जाए, आज का काम आज ही, इस सिस्टम में नहीं उतावली, या तो झूठे केस बन जाते हैं, झूठे केस बन जाते हैं और फिर मांग जो है हत्यारों को पकड़ने की जगह ये हो जाती है मुकदमे वापस। तो इन सब बातों से कुछ नहीं, हमें धैर्य से काम देना है और धैर्य अंदर का प्याला जब जाए और ऐसा करना तो हमने किया है। की धरती जो 82 के अंदर हमने RSC के झंडे भी छीन के जो है नियंत्रित की, कमजोर नहीं, परंतु जोश के साथ होश की बात है। हमें पूरे जब तक आज आ गए तो आने का मतलब जाना नहीं। निर्मल जी, रस्तों की व्यवस्था करो, हुक्का पीना रहना, हुक्का की व्यवस्था करो, रोटी पानी है, ईंट जोड़ गए और जो आप पहले पानी पी लड़िया ठंड सिस्टम। और प्रत्येक आदमी संकल्प अगर हमारा अधूरा है तो हम जीत नहीं। उनसे प्रेमचंद ने कहा है कि सोने की ईंट कमर पर बांध के चलने वाला सिपाही कभी युद्ध नहीं कर सकता, उसे तो अपनी ईंट की चिंता लगती। इसलिए घर, खेती-बाड़ी, काम को टाइम है पाना, पर घर में जो है वो सारा को नहीं। अगर आप जीवता ही नहीं रंग, मेरा थारा मतभेद हो उसके, राजनीतिक मतभेद हो उसके, जमीन संबंधी हो उसके, सामाजिक हो उसके, पार्टीबाजी का हो उसके, पर मैं भी तो जद करांगा जब जीवता रहा। अगर जीवन में ही सुरक्षा खत्म होगी तो आप कबड्डी खेला भाई युद्ध ने, न्यायिक चीज ने जीतन भी अनबेरू को आगे भी खुयांगे माँ एक सिपाही ने मारती है सामाजिक तत्व।
भाई कोई आ थोड़ी देखे कि भाई ये वो तो भाई सामाजिक तत्व बढ़ रहे हैं, नशा तरह का बढ़ रहा है, और जो वो सिस्टम है, इस सिस्टम में रिपियो ही सब कुछ हो गयो। माई बाप है आ कौन देखे नहीं कि तू रिपियो क्यों कमारियो है, बिंगे पीछे कोई संस्कार नहीं है। ई ढंगा कई लोग जो चाहे पुलिस में बैठे हैं, चाहे वह अदालत में बैठे हैं, चाहे कलेक्ट्रेट में बैठे हैं, चाहे गम्मा में ही अपना नुमाइंदा बैठे हैं। बी फ्रैंक में अब सारा इसे कांचड़ी आ रही है, पीसो और पीस है गए एवज में फिर छोटे छोटे गामा में ही आ के बजे थारो चिट्टो ये अड़ंगो है चिट्टो, आपा तो चिट्टो भी नहीं कहता के मैं तो पढ़ता जब तेल जानता नित्य जो कोई यहाँ तो चिट्टो बिन चिट्टो कहता, अब चिट्टो हीरोइन सारी की सारी चीजें है। अरे ये वो समाज रही हुए कि आप जैसे 3 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची भाषा कह रेप हुए तो मर्यादा तो पशु भी रखते, यानी सारी मर्यादा, और सारी मर्यादा मांगे पीछे एक ही है हमारी लालच की आई तो पुलिस वाला में आई चुकी है बस। तो कहने को मतलब वो है आपने आ लड़ाई जीती है, बड़े मैं नम्र शब्दा में अपील करूँ, और पुलिसों भी हमारी थार सके व्यक्तिगत तो बात सुन, और आ लोगों के माँ कोई राजनीतिक लार वाला आदमी कि नहीं फुर्सत को नहीं क्या काम छोड़िए रखे आवा आदमी तो भी यही आना रहा। अब मेरा बैठे यहाँ से मुर्दाबाद का एक आवे तो भलो आदमी जो कोई बढ़ती हुई यही रहे, और बदमाश जितना है बस सारा निकले डूबे सीधो क्योंकि बाउंसम को निकले सीधो हवे और भाई और चुप रहे, और हौलदार जी हौलदार नहीं कहे और ठंडार जी सारो चुप भी तो अपा तो एकजुट होगी लड़ाई आखिरी ताई निर्णायक दौर में जितने ताई रिजल्ट नहीं से देखो बिन मैं पहली के रतन सिंह जिले के जहांगीर कोऑपरेटिव को उतरा दबा इतना ईमानदार ऑनेस्ट जो है वो अधिकारी क्या करती, और राजनीतिक और पुलिस संरक्षण आज तक बेरो कोनी वो कथे है कोई मारती कभी घास ले लड़िया कहीं घास जानता निकलती हुई हम करता हाथों के नहर में पाई रतन सिंह जी, अरे कोनी रतन सिंह जी बकोनी अभी तक रामगढ़ में जिको है वो किशन लाला पोते की हुई बैठे मिल बैठे तो नहीं लड़ाई इं जो कोई बैठे बांगे मेस में पुलिस आड़ांगे काम करको बिन करके राजी तब राजा सराल पवन क्या साल होते पवन व्यास को और ओ छोरो कद हमने यानी और मैं खुद रही हो यानी आना निर्णय लोगों का फट देनी हो जाए। मैं अब भी जो है 87 को केस जो हाई कोर्ट में अब कहीं खत्म को नहीं चल रही है। आम जनता के लिए इस सिस्टम को मैं हमेशा एक बात कह करूँ लड़ाई जो की इन्हें समझो क्या एक क्लासिंग वर्कशॉप है, और इनके माँ जो पहलवान कभी जीते कभी हारे पर कुश्ती करेगा वो दाव पेच सीखे, तो ये समाज इस सिस्टम लड़ने गई दाव पेच लाजमी सीखा आगे कौन जवान जीत के जवांगा, चाहे मुलजिम नहीं पकड़े तो हर आदमी की इनकी दाव पेच सीखे वो लोगों को पुलिस को चरित्र के है। मैं बोल रही हूँ खारे सके तो मैं खुरापात अंतर कर रही हूँ, मैं सारी चीज़ों को सीख के जाए तो इन्हें आखिरी कंपनी अपना आत्मिक निर्णय संघर्ष समितियों निर्णय है तो चलता रहेगा अंदर बैठ के इन बीच में ना, या तो हम हार के ही जाएं खड़े कर देंगे हाथ क्या मार गए, और या फिर हम जो है वो न्याय लेके ही तो ये है मेरी बात। नौजवान बाकी ये तो अनुभव बता सका
ज़्यादा कमी नौजवानों का में नौजवान जिका है जोश में और होश नहीं खो ज़्यादा क्रोध भी ठीक तो नहीं क्रोध ज़्यादा आवे नहीं वो बढ़ावे दुनिया बाबा को अपन जिक्र कर लियो वो आप दोस्त आप सागो नाम लिया तो बटोरा वहाँ ऊपर भी कड़ा हो जाएगा देखो सही थोड़ा सरियाम मार दिया अरे तो ये क्या था यार मैडम सर तो इन बेई आगे बोल ले पीछे अधिकारी कोई सुनाई आप दोस्त आप सिर्फ नौजवान साथियों, हमारे आदरणीय साथी हनुमान जी शर्मा ने अपने अनुभव से शेयर किया। ये हत्याकांड 4 अक्टूबर को 16 NTR में रमेश चंद्र स्वामी की घटना राजेंद्र स्वामी और उसका पुत्र पूरी तरह से घायल हो गया, मृतक मान कर छोड़ गए। ये हमला राजेंद्र स्वामी पर हमला नहीं है, उसकी मौत नहीं हुई है, ये हत्या उनकी नहीं हुई है। ये हमला उन लोगों पर, उस समाज पर जो शांतिपूर्ण न्यायपूर्ण सामाजिक न्याय के साथ जीना चाहते हैं, उन सब पर हमला है, उन सब पर हमला है। और दर्द इस बात का है कि 4 तारीख को घटना होने के बाद 5 तारीख को FIR नामजद होने के बाद आज तक सारे अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए। अब चरित्र की बात हनुमान जी ने बताई, पुलिस प्रशासन की बताई, परंतु मैं ये भी चर्चा की कि अंग्रेजी राज में अंग्रेजों का संरक्षण करती थी, आज किसका संरक्षण करती है पुलिस? राज सत्ता के इशारे पर इसको काम करना पड़ता है। ईमानदार हो उसको फील्ड नहीं मिलता। उनको कौन सी मिलती जगह, कौन सी जगह मिलती है? लाइन हाजिर रहना। और ये बच्चे किसके हैं? राज सत्ता चाहे 24 घंटे के भीतर फोन पर जीवों का आदेश इनको दोष देना कि पुलिस संरक्षण कर रही है, ये गुलाम है। इस तरह से हम आज अपने आप को गुलाम मान रखा है। किसके? सत्ता के इशारे पर काम करना पड़ता है, सत्ता के इशारे पर काम करना पड़ता है। और हम आज इस तरह गुलाम क्यों है? राजनीतिक आजादी मिल गई है, देश को आजाद हुए 70-75 साल हो गए, परंतु हम आजाद नहीं हुए। हम जनप्रतिनिधियों चुनते हैं, CM और PM को बनाते हैं। बनाने वाले कौन है? देश के मालिक कौन है? देश के मालिक कौन है? हम हैं। देश के मालिक हमें लोकतंत्र में, संविधान में यह दर्जा दिया है। संविधान में दर्जा क्या दिया? समता मूलक समाज, सामाजिक न्याय का हमें ये फंडामेंटल राइट्स दिया है और हम इसको चुनाव करेंगे। और यह भी अधिकार दिया है कि सामाजिक न्याय देना अनिवार्य है। परंतु अंग्रेजी विरासत के रूप में काले अंग्रेजों ने, केवल पुलिस नहीं है उनका चरित्र, हमारे जो राजसत्ताधारी है वो भी काले अंग्रेज हैं। दूसरा पक्ष ये भी है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। हमने जिनको चुना है वो आज कहाँ है? हमने जिनको चुना है वो आज कहाँ है? वो जनता के साथ नहीं है। भाई जनता की आवाज कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ इस बात के लिए। संविधान ने इतना पावर दिया हमको, अपनी आवाज, हमारे मौलिक अधिकार, ये हमारे सारे सेवक हैं। जनता के टैक्स से, जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स से ये उनका रोटी चलती है। जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स से जनप्रतिनिधियों को पेंशन मिलती है, भत्ते मिलते हैं, कोई टैक्स नहीं लगता उनके। आम जनप्रतिनिधि के टैक्स भरना पड़ता है। दोनों मानदंड है, नए संबंध तैयार हो गए जनप्रतिनिधि के रूप में। इसलिए हमें मजबूती के साथ चोट करनी है। और साथियों का बहुत बड़ा गुस्सा सामने आया, ये गुस्सा होना चाहिए, लेकिन गुस्से को अगर हमने दबाया नहीं, गुस्से को हमने दबाना नहीं सीखा, मजबूती के साथ हम बिखर जाएंगे। देखिए महात्मा गांधी ने
सत्य और अहिंसा का जो पावर दिया था, भगत सिंह ने कुर्बानी का पाठ पढ़ाया था, सुभाष चंद्र बोस ने वीरता का और अंबेडकर ने संविधान का रास्ता दिखाया था, उन सबको साथ लेकर के बहुत ये हमारे बच्चे हैं, रिपोर्ट आई ये मजबूर हैं, लेकिन इनको भी हम काउंटर करेंगे। ये मजबूरी आपकी हमेशा के लिए नहीं चलेगी। आप ऊपर मैसेज दीजिए, हमारे को सुरक्षा का खतरा है और ये हालात बन चुके हैं। यदि इस तरह से आम शांतिपूर्ण रहने वाला जीवन जीने वाला नागरिक सुरक्षित नहीं है और पुलिस प्रशासन राज सत्ता उसकी सुरक्षा नहीं दे सकती है, तो उसके सामने विकल्प क्या होगा? क्या वो भूमिहार सेना बनाए, अपनी व्यक्तिगत पिस्तौल हथियार उठाए? नहीं, हमें पूरी एकता रखनी है। ये राजनेता, ये मलाई चाटने वाले जब सड़कों पर होते हैं तो बात दूसरी बोलते हैं, जब राज सत्ता में आते हैं तो भाषा इनकी दूसरी हो जाती है। वो मलाई चाटने वालों के साथ एक बराबर की होती है, इसलिए हमारे युवा मित्र नहीं है, बढ़ा के भेज देते हैं। कारण इसकी जिम्मेवार हम कहीं न कहीं हम भी चाटुकारिता रूप में उनकी हाँ मिलाते हैं। जनप्रतिनिधि जब उनके प्रश्न पूछें, सवाल पूछें ये ऐसा क्यों हो रहा है, उनके घिघी बन जाए, पेशाब बंद हो जाएगा उनका, लेकिन कहीं की हम जिम्मेवार हैं। तो साथियों, और इस भावुकता में नहीं आना है। हमने जैसा कि हनुमान जी का आंदोलन, कितने आंदोलन किए हमने, हालांकि कर्मचारी के आंदोलन लड़े हमने, लेकिन जनता के बीच में जुड़े हैं, जनता के उनकी हम संतान है, उनके हिस्से में जहाँ भी उनका आपका पसीना होगा, गिरेगा, हमारे खून के खून के हम आपको समर्पित हैं। लेकिन एक बात पूरी मैं बार बार निवेदन करता हूँ, ये हमारी बच्चे घेराव करना है, पानी पेशाब भी बंद कर देंगे, इनका मजबूर करेंगे इनको कि हमारे हालात है, जनता आक्रोशित है, जनता वाजिब अपने हकों के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़ रही है, वो अपना हक मांग रहे हैं, हमको भीख नहीं मांग रहे। अरे ये काम तो राज सत्ता के इतनी कमतारी में हमारा मजदूर और किसान खेता में काम दारे वाले छोटे कितने बड़े पैमाने पर है, कितना बड़ा नुकसान हुए, कितना बड़ा दर्द है इस बात का। ये बात पूछेगी ऊपर भी, ये बात भी ऊपर पूछेगी, जवाब जनप्रतिनिधियों को देना पड़ेगा, जवाब राज सत्ता को देनी पड़ेगी। लेकिन इनके प्रोसेस सत्ता आएगी, फिर बदलेगी राय, वही हमारे साथ वो ढाक के 3 पाल, हर बार हम ठगे जाते हैं, ठगते रहेंगे। कब तक ठगते रहेंगे? जब तक हम एक नहीं होंगे। हम आपस में लड़ाई नीचे डाल देते हैं, आपस में हमारा भाईचारा, सद्भाव, प्रेम, हमारा मजबूती के साथ, एकता के साथ बंधे रखना है, संगठित रहना है। वोट कहीं अपनी मर्जी से दे दो, कोई बात नहीं है। ये बात आप, इस बात को आप संकल्पित हैं और इस बात से संकल्पित हैं, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ डटे रहेंगे। इस बात के संकल्पित हैं कि अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा में ताकत होती है। कमजोर लोग बौखलाते हैं, कमजोर लोग बौखलाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, अंदर 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 ताकत रखनी है, गुस्से को अंदर अंदर दबाए रखना है। और ये गुस्सा ये गुस्से को तब तक काम लेते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। भाई साहब ने, हनुमान जी ने कहा या तो हार के जाएंगे या जीत कर जाएंगे। बड़े अनुभव की बात बताई, लेकिन हम हार के नहीं जाएंगे, हम हार के नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सलाह बताता है ये लोग सामान्य लोग हैं, किसी की महत्वाकांक्षा नहीं है। जगदीश ढाका की भी महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। मैं राजस्थान का, हम भारत के लोग जन चेतना अभियान सामाजिक बल का प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते मैं ये अपील करता हूँ। मुझसे पूछा साथियों के, आप ये आपका क्या इरादा है? मेरा इरादा जन चेतना का अभियान का हिस्सा है। मेरा मैं बड़ा स्वार्थी हूँ, बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी हूँ। मेरे देश की रक्षा हो, मेरे देश के लोग तरक्की करें, मेरे देश के लोगों को गुलामी से मुक्ति मिले, मेरे देश के लोगों को राजनेताओं से आज़ादी मिले, मेरे देश को इस सिस्टम से मुक्ति मिले। यह मेरा बड़ा स्वार्थ है। मैं स्वार्थी हूँ, महत्वाकांक्षी हूँ, इसीलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, अहिंसा, भगत सिंह का सोच, अंदर कुर्बानी और बलिदानी की कि किसी कीमत पर हम हटेंगे नहीं। सुभाष चंद्र बोस का वीरता और अंबेडकर का संविधान, उन सबको साथ में लेते हुए समाहित करते हुए मजबूती के साथ
हमारी जो संघर्ष समिति आदेशित करेगी उसी के अनुसार चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। इलाके के सभी पधारे मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे भाइयों, ये जो 4 तारीख को जो राजेंद्र स्वामी हत्याकांड गाँव रामगढ़ में हुआ, इसकी बहुत ज़्यादा भर्त्सना हुई है और मुलजिम कुछ तो गिरफ्तार हो गए, कुछ बाकी है। तो पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर रहा है, सभी अपनी कोशिश कर रहे हैं और मैं तो इस काम की भर्त्सना करता हूँ कि पुलिस प्रशासन जल्दी से जल्दी हत्यारों को गिरफ्तार करे। इलाके से पधारे हुए सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, सबसे पहले तो मैं उस आत्मा को नमन करता हूं कि भगवान उसको शांति प्रदान करे। ये बहुत ही बुरी घटना है, इलाके के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए ऐसा माहौल अपने यहाँ बनना शुरू हुआ है। इससे पहले यूपी में, बिहार में इससे ज़्यादा दर्दनाक हालात बने हुए हैं। उन हालातों से निपटने के लिए हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलो। गुस्सा होना चाहिए, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, गुस्सा अंदर रखना है। वो गुस्सा तब तक रखना है जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है। न्याय नहीं मिल रहा है, ये ऐसा कैसा सोचना गया, ये ऐसे कैसे राजनेता पैदा हो गए, ये ऐसा कैसा हो गया कि देश की जो रक्षा होनी चाहिए रक्षक ही भक्षक हो रहे हैं। तो ऐसे रक्षकों से हमें सावधान रह करके, एकता बना करके, शांतिपूर्वक लड़ करके हमें जीत हासिल करनी है। क्रोध से, अहिंसा से नहीं, शांति से हमें मंजिल लेनी है। और मंजिल लेने के लिए सभी को यह प्रण करना होगा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं रहेंगे। चाहे दिन को रहना पड़े, चाहे रात को रहना पड़े। हमारे साथी जो खेतों में लगे हुए सबका बुला लेंगे, चाहे माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जो भी हैं, उन सबको यहाँ लाओ। सबके मन में यह बात होनी चाहिए, मेरे अकेले से या 4 वक्ताओं के या कार्यकारिणी से सफल नहीं होगा। हम सब एक रहेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। मैं पुनः सभी से आए हुए उनसे आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने कीमती समय देकर के आए और ये लेकर के आए हो कि हमें जीत के आना है। और जीत के आने के लिए हमें मैदान में डटे रहना है जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में जयमल जी स्वामी फरलिका से। मेरा पूरा गुप्ता सारा मानवी ग्रुप की भगवान जी पूर्णिया बता दी कि 4 तारीख में की घटना हुई। घटना के बाद बहुत मदद कर दे गाड़ी बैठा लगा के माइक कर ले। हाँ 5 दिन को टाइम दिए, 5 दिन में सारा गिरफ्तार कर लिया और पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड। चलो और बात होगी, 5 दिन निकल गया, कोई बात में उठाया, बात करी, कभी लाग रहा ओनली कोल डिटेल जिसका मुलजिम 4 गिरफ्तार कर लिया, बाकी तो कर रहा 5 लोगों की कोल डिटेल निकली, अभी निकली, सारी चेक करी, लोगों तो मैं आपको 23 तारीख ने दुआ पाठ है प्रदर्शन करो, अनु घेराव करो। आज खतरा पास वहां करो टीम बदो बारना ईओ साहब ऑफिस में बुलाया भाई रामगढ़ के मौके पर वर्तमान सरपंच अजय भंबू मनन जी आ कहानी है, आ बात भी कहानी कौन मिली बारीकी बड़ा एम एल ए साहब दिया, वर्तमान एम एल ए भी बैठ के 2-3 घंटा मैंने डिटेल में बताया। और दिन 5-7 नाम और राकेश 2 12
मैंने किन लोगों को बात करी, मैंने नाम दे दिया, अभी हाँ लोगों ने ले गया हुआ मृतक का बेटा ले गया हुआ मिट्टी काल बुलाया, मैं कल 2 बजे खा गया। राकेश गोदारा को परिवार तो कोई रिश्तेदार भी होना है, तो एक हमारे गाँव में सारे बिना भी परिवार का सदस्य आएगा। पहले बहुत मृतक के बेटों ही बड़ी बात ये साफ दिन हरिद्वार में खत्म है, दिन कई दिन जो दिन हरिद्वार में सेम दिन कोई बात होती कोई बात होता चलो कोई बेटो को राकेश का इंजन हो बात के बाद बाद में जैसा भी आगे ले गए उन्हें बान बुला लिया और डिटेल और मैं रिकॉर्डिंग भी कणक क्यों बात करी कि अगला जवाब दी तो सारी सुनने के बाद में मैं बोलिया भी अब देखो भी मैं 11 मिनट को डिप रहे हैं 11 मिनट में देखो मैं संतुष्ट हो जाऊँ मैं संतुष्ट हूँ भाई दुकान सुना भी अपना आप कौन सी 11 मिनट बच्चे समझा घटना का दौरान की 11 मिनट क्यों बाद में देखी जगह लोगों ने बात करी बात भी सुनाई है क्यों बात हुई जो भी हुई सारी सुनाई 11 मिनट को टाइम हो वो भी टाइम में बात घटना 11 मिनट तो मोबाइल ही होता देखिए टावर के बीच सारी है ना मैं सारी अगर टावर बतावे लोकेशन बतावे अगर आवाज तो एक पूरी बात करके विस्तार धैर्य रखो अपने धैर्य रखो थोड़ा टाइम के बिंगमा हेलो प्रेम उतारो है राकेश को तत्व जानेंगे समझ गया राकेश प्रेम हो ही सकता है बताइए राकेश फोन करो प्रेम ने 16 किया और प्रेम में मोटरसाइकिल लेके ढाणी जावे तो ढाणी हो राकेश ने लेके घटनास्थल जावे बोल दूँ ठीक है अरे ये पढ़ने के लिए बात है फोन काटना वही बात को संतुष्ट होनी है प्रेम ने बुलाई कि वो प्रेम आई बात बताई बाद में और सुनो बेटा सुनो गहरी बात है सुनने वाली बात है प्रेम आई बात बताई थी सीओ साहब ऐसे तो आप बताइए कभी कहानी 11 मिनट सुनो भी प्रेम में भी बात की बेटा कुणो का दोनों बाप बेटो भाई लगे सब भूल गया बढ़िया तू गयो राकेश गयो और कुणो के लिखसु खाती हो रामगढ़ के बात हुई ठीक को नहीं तो मैं देख के आ गया तो गया क्या खतरा जाना मकसद के रूप जाना मकसद मैं वो मान्यो मेरे दिमाग की बात है कभी उसके भी बाप ने पूरा करेड़ो है बेटो साइड बचतो हो लेकिन पूरा करने भी गया होगा मैं तो आप ही मानू फिर बड़े लिखो खाती खड़े हो दीक्षा ने बुला लिया साहब ने कहा मैं लिखो खाती भी एडो में लेके दिल्ली बुला ली लिखो खाती में जो कभी बोल ऐसे थे बताओ कि प्रश्न करो तो प्रश्न होगा ए आदमी गया ए तो गया कौन वो आयो गया और आयो बताओ वो क्या मैं बैठा गया हूँ क्या घटनास्थल में बिल्कुल मैं बैठा हूँ वो आयो है मेरे बहुत रामगढ़ बस एक मोटरसाइकिल पर एक काका भी कोई सवारी में दोनों बोला आदमी भीड़ में बैठे को नहीं पहचानी दे मेरे दिमाग में वह 4 आदमी 3 आदमी 5 कोई आदमी है बोले सिंगल आदमी है प्रेम साहब ने कही प्रेम क्यों गयो प्रेम बेटा गयो तो प्रेम कुछ नहीं कह इसका वो कहते हैं गाड़ी मंगवा आने लेकर हॉस्पिटल पुलिस सेंपति की वार कहते लो मेरे भतीजे वो काम कर दियो तो सेंपति की वार बेटा गया क्या कर तो सुना नहीं गया क्या तू
दूसरा को आदमी है उदाहरण है मेरे गाँव में बाल क्यों स्रोत देगा बताइए जो सामने आबाद में कोई भी कपड़े के इराने की तरह हमारे यहाँ दिमाग में आवे कहीं गोदारा नहीं टेकते भाई मान गई और जैमन उसके इंसान टेकते हो एक को देना दो बात होते बाबा सीओ साहब का कहे साफ करी मेरा खेत पड़ोसी है मेरा वोटर भी है मेरा भी परिवार सगे पारिवारिक लिंक भी है मैंने हर दिमाग में आवे को चेप तो मैं सब बोलूँ गाँव की राजनीति मान में मान भी देवे ये घर भी दिमाग में आ जाए सारा को जरूर कोई एक सी बात आनी कर रंजिश होगी रोटी से तो वो बात में साफ करी सीओ साहब और ऐसे तो साहब कही कभी बिल्कुल ही बात को संतोष का हर मामले में हासिल में ना जाना आ बात को सुनी आ बात को न्याय की बात संतुष्ट 6:30 बजे सक्सेस पॉइंट में है वो बाल सिंह तो 7:30 बजे परलिका टावर की लोकेशन का लोकेशन बैठा और जो कोई बरवाली को थोड़े परलिका शराब दुकान में कोई सेल्स में नौकरी करे बड़े आदमी है मेरे को कोई और आदमी होना नौकरी पर दबाव बनाए तो 6:30 बजे की बात करे वो दिन 8 बज के परलिका छोटा है वो दाऊद गुरबन भी मान्य है पूरी सभा मान्य है कभी दो आदमी गोदारो है कॉल करे या बात कर बात पर संतुष्टि कोई नहीं सामने कहे वो साहब माना संतुष्टि गिराओ 11 मिनट लगा जो कटे हो को सांगना कोई मरदाम हो वो पर लिखे टावर गए 7:30 बजे तक होगा तो मैं संतुष्ट हुआ बस चीज माने कौन नई चीज बात ये खातर तो क्या संत नांगा ज्ञापन में देना की बात की सूचना भी थी सुबह भीड़ आवेगी मेरू पहली जगह हनुमान जी गुरु जी जगदीश जी गुरु जी ऐसा तो नाम बहुत ज्यादा लड़े रहे बड़ी लड़ाइयाँ लड़ेड़ी है आपने इतनी लड़ेड़ी को नहीं मैं तो चलो रेड़ो थोड़ी बहुत चीजें खेली सी तो है कहना मतलब उत्तेजित हो गए आवेश में आ गए ए भद्र भाषा को परियो अपन कौन करना अपन वो परिचय दे रहा थैंक यू और एकजुट रहना अपन न्याय मिलेगा न्याय लेके उठाना तय डालना है गद्दा भी आना है पानी भी आना है बात भी बनाऊंगा तो थारा कामी टाइम है जता भी लोग आए कोई दबाव में कौन आया कोई हमारा कोई बड़ा फोन कौन करेगा बात समाचार हो बने कभी आ बात होगी नहीं सामू आप ये काम छोड़ गए जता लोग आए मैं सत्ता है और ज्यादा बुलाना है बुला घर बैठी माता और बहना है पानी भी कैसा भी टाइम निकालो काम ही टाइम और फेरी निकाल सीधे आवागा सारी चीज की व्यवस्था होगी न्याय मिलेगा जीत होगी जावागा साथी बजरंग जी सारण सारण राम राम मेरी तरफ हूँ और एक बार बहुत बहुत हारो जो भी अन्याय कहूंगा मैं तो डाका जी शर्मा जी जयमल जी मेरे पहले बड़ी बातें तो मैं सुनी नहीं पर एक चीज जो मेरे तो दिमाग में आई है नहीं मैं तो सिर्फ यहाँ पर कहना रही हूँ अब ये जो जघन्य अपराध हो लाग रहे हैं यानी बच्चे या कुआड़ियों अगर कोई केम काटन लाग रही हो मतलब कठिन खड़ी है तो वे भी अपने समाज का टापे अब संस्कार जो है नहीं संस्कार खड़ी कमियां लाग रही जो हमेशा कहे करूँ जब करके विषय लोगों का हौसला बुलंद हो जाए रही बात है बेचारा काठी बत्तियां वाली ये ना तो इन्हेगा और न इन्हेगा आगे घनी आत्मारो है
जब अपने वर्गों कोई गरीब या आम आदमी ये देखने देते, पर हकीकत तो आई है अगो के जो राजा है नहीं, राजा जो कुछ चला वो उन्होंने भी सिस्टम चल रहा है। मैंने हालांकि पिछली बार आया मैं जाके आए अपने सारा भाई की जो जाके सारी पूरी वह एक जो कहानी जो हुई वह कहानी छोड़ी। अब इतना नहीं तरीकों क्यों करो उसके कुराड़ी या फिर वो बात है क्यों अगर कोई कहीं अगर नाड़ काट दिया फिर सिर का मार मारने लग रहे, यानी कि वो दया है वो धर्म है नहीं, वो चीज अपने क्षेत्र धीरे धीरे दान लग रही है। थोड़े दिन पहले एक और घटना हुई। अब 4 साल की बच्ची के सिर पर बलात्कार हो अपना उत्तरवास में रेप हो, कितनी दर्दनाक बात हुई। बिल्कुल हकीकत है। गुरुदेव का थोड़ी देर पहले अब जो जानवर है नहीं वो भी कोई चीज की सीमा रखे, परंतु अपने समाज का मैं गर्व करा कर दो। अब अपने धरती का गोरखनाथ की धरती का लोग, परंतु पिछले कुछ समय में तो सिस्टम जो देखने लग रहे हैं वो बहुत गलत होने लग रहे हैं। रही बात अब गिरफ्तारी आती है, गिरफ्तारी अगर नहीं हुई है तो जी थारे माओ जवाबदार कौन है जो चीज को जवाब देखो गिरफ्तारी क्यों को नहीं हुई है। साहब थारे माओ कोई एक इंसान के ऊपर 25 तारीख को 2 दिन को टेन की हो, आपने माओ कोई है आप देख रहे हैं साबाना, यानी कि 2 दिन मोर्चर आपने अगर कोई राजनीतिक दबाव तो है ही है, देखो रही रहे वो, अदरवाइज इतने ज्यादा टफ को नहीं। हाँ ठीक है, अगर मान के चलाए एक मौके जयमल जी का कि 11 मिनट को जो संशय पैदा कर डाल रहे कि वो मुजरिम है या नहीं है, नहीं है तो बकायदा उसका रिमांड होने के बाद में डिक्लेयर करो मुजरिम नहीं है। अभी तक रिमांड ही को नहीं तो पहले क्योंकि डिक्लेयर हो जाए वो और मुजरिम नहीं है। नामजद आरोपी आपने जो गवाही जो हुई है जो बच्चों है राजेंद्र जी को जो लड़का है उसने खुद गवाही दी है। अब जी ये 2, 5, 7 जितना भी लोग है तो क्यों ना उनका रिमांड क्यों बोलने लगे। सारों बड़ो पहले सवाल उठे हुए वो सवाल जो उठने लग रहे वो सवाल राजनीतिक दबाव मानो या फिर कुछ भी चीज मानो घटन खड़ी तो वही बात है। ये लोग भी तो जब शपथ लेंगे पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करें तो वही बात है सब कुछ अपनी जान भी दाव पर लगाई काम करे, पर तो अनाम ऊपर में तो कोई एक तो गॉड फादर या फिर तो माई बाप कह दिया करे या तो वठून दबाव है वो दबाव हटाने खातर गैर राजनीति हकीकत बताऊं पूरे में कोई राजनीति खातर को नहीं, परंतु हाँ मेरे क्षेत्र को मेरी मिट्टी को और मेरे परिवार को मेरे काम को अगर किसी की अगर ये निर्गम हत्या होती है तो मैं रात साल गया हो दिल्ली मैं परसों को नहीं आज 2 दिन पहले माफी चाहूंगा जयपुर हो और यह चीज बेरो पार्टी नहीं अब नहीं इस लड़ाई का हिस्सा बनो तेरे को पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए। कारण अब जो चेतना की जो बात कहने लगे थोड़ी देर पहले जन चेतना की वह जन चेतना क्यों कर होगी, वह जन चेतना जब ही होगी क्यों मेरे से भी आज के दिन मांगा अपने आस पड़ोस का कहा युवा है जो देखो बजरंग ने फॉलो करे, परंतु मैं वहां बचान देता हूँ टाइप का को करते तो लग रहे नहीं ये को करते थे माँ बाप माए थे बड़ा बुजुर्ग हो मेरा सारा अपनी औलादा निशा संस्कार दो अब नहीं बेटा मरेगी तो चीड़ी मारी हुआ है और ये तो फेस हो बेटा 8 मास को और 8-10 किलो खून को टुकड़ो तो इंसान नहीं एन पर्ची मानो कितना फोटो बाप पर अपने क्षेत्र में मत नहीं सी घटना को नहीं रही। तो सरकार कोई भी आओ से बीजेपी आओ से कांग्रेस आओ या फिर कुछ भी सारा ही खड़ेगा सट्टा बैठा है, पर तो अगर आप संस्कार देगा नहीं अपनी औलादा जब जाके आज आप और कितना लोग इकट्ठा हो रहे खेती को टेम में सारा दुखी हो गए पूरा के बैठे क्यों। अब एक शायद खड़े खड़े आप एक भीतर एक डर है कि कल को जो आज घटना हुई बात है तारा भाई जी बेहतर के आपने स्थिति नहीं हो जाए वो डर है और जब करके आप रख और ये हकीकत बात है कोई डर और डर कब हुई थे बुजुर्ग आप संस्कार देंगे अपना एक औलादान। और मैं पुलिस प्रशासन भी अगर मेरी बात ऊपर का ही पूछ है अब जय दिन थे डिपार्टमेंट ज्वाइन करो जब प्रतिज्ञा ले ली जब थे संविधान की शपथ लेगी और प्रतिज्ञा ली अगर जी जब तक वो बात है संविधान के अकॉर्डिंग अगर जो भी होगा हम राष्ट्र को और धर्म को लेके और जो भी फैसले जो भी हमारा समाज हित में फैसला होगा वो फैसला करेंगे। तो आज अगर गिरफ्तारी नहीं होने लग रही है मैं तो देखो जो थे 50 बुजुर्गों में तो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था बिल्कुल पर मानू से कुछ जो थे फैसले होगा वो एक होगा क्या सांकेतिक जाना देखो भूख हड़ताल पर बैठाना देखो अगर सड़क काम करे तो बजरंग साड़तारों पहले आगे जाके सड़क काम करो केस पर थोड़ी
थोड़ी सी आप दिमाग को सोचा मैं घड़ी वो कौन तो कुछ लोग शायद राजनीतिक द्वेषता माध्यम से कुछ शायद आंदोलन में पाड़ने की कोशिश करते हैं। मैं सारा नहीं रहना पड़ेगा जो लोग ऊपर बैठे हैं वे लोग की बात हूँ। इस चीज का आज इतना लोग बैठे नहीं अक्सर जो जो लागे जो सवाल उठने लग रहे सवाल उठे मौजूदा जनप्रतिनिधि के ऊपर और हकीकत है कोई भी एक आदमी हाथ उठा के मन कहता है नहीं बल्कि नहीं उठ रहा क्यों अगर मौजूदा जनप्रतिनिधि चाहो आगे इतनी पोटी को नहीं आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। कल को आज मैं सीधो नाम लेके अगर बलवान जी सीधो एक फोन मार के देख पिन कहते नहीं आल्ला सिस्टम और गिरफ्तारी और उसको 1 लाख की टूट की दादा बादरान में टापर के मिक्स करती इस बारे में हम ज्यादा दर्दनाक सिस्टम बनी उसके उन अपराधियों को भी छुटा दिया गया। तो आ अपराधियों पकड़ने छुटकी वो काम है परंतु होल क्यों बोल लग रहे हो अपन सारण हो और अपन सारण सेती रहना मैं कोई राजनीतिक बात सुनते हैं लग रहे हो हमारा जितना मेरा युवा भाई नहीं अगर ठीक है भीतर की जो बात है नहीं अगर हाँ कल को आज जो राजेंद्र का बेटे की स्थिति हुई कल को मेरी औलाद के साथ ना हुआ खतरा अपन बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर से एक लोग जो भाई हो रहे कितना ही दबाव क्यों ना दिए जो मेरे लोग आगे भी नहीं कहते बोले अगर रिश्तेदारी दबाव आगे बदन बोले हट्टी जो लड़ाई है ऊपर बोले उठना पड़े वो बदन वापिस नहीं